हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल पर और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर स्लैशर मूवी द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 का ब्रेकडाउन। चैप्टर 1 का ब्रेकडाउन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, तभी यह मूवी समझ आएगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि माया और उसका बॉयफ्रेंड रायन वीनस नाम के छोटे से टाउन में फंस गए थे। वहां कैरल के डाइनर में उन्हें शैली नाम की बड़ी अच्छी वेट्रेस मिली थी, जो उन्हें घर तक छोड़कर आई थी रात बिताने के लिए। फिर उसी घर में स्ट्रेंजर्स ने उन पर अटैक कर दिया था। स्ट्रेंजर्स यानी स्केयरक्रो, डॉलफेस और पिनअप गर्ल। उस अटैक में स्ट्रेंजर्स ने रायन को मार दिया था और स्टैब तो माया को भी किया था, पर सही टाइम पर पुलिस के आने की वजह से माया जिंदा बच गई थी। फिर माया को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। अब हम आते हैं चैप्टर 2 में। मूवी स्टार्ट होती है कैरल के डाइनर में, जहां पर फ्रैंक नाम का आदमी कहीं बाहर से आया और शैली उसका ऑर्डर ले रही है। लेकिन ऑर्डर लेने के बाद शैली ने फ्रैंक की पूरी जानकारी डाइनर में ही बैठे किसी और पर्सन को दे दी। फिर जब फ्रैंक अपने मोटल रूम में गया तो अचानक दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजे पर शैली खड़ी थी, जिसके हावभाव एकदम बदले हुए थे। अब वह जरा सी भी स्वीट और फ्रेंडली नजर नहीं आ रही, जैसा हम अब तक उसे देखते आ रहे थे। जैसे ही फ्रैंक ने दरवाजा खोला, शैली ने उससे पूछा, क्या टैमरा है? वही बात जो चैप्टर 1 में पूछी गई थी माया से। इससे साफ हो गया कि शैली ही पिनअप गर्ल है। टाउन में जब भी कोई बाहर से आता है तो यह उसकी जानकारी बाकी दोनों स्ट्रेंजर्स को दे देती है और फिर यह तीनों मिलकर उसे मार देते हैं, जैसे फ्रैंक को मार दिया जंगल में ले जाकर। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 2023 में यूएस के अंदर 10,670 से ज्यादा लोगों को स्ट्रेंजर्स ने मारा, वह भी रैंडमली चुनकर। फिर हम माया को देखते हैं, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका इलाज कर रहा है डॉक्टर टेट और नर्स डेनिका। माया को खबर मिली कि रायन नहीं बच पाया, जिसे सुनकर वह टूट गई। फिर शेरिफ और डेप्यूटी उसका बयान लेने आए तो माया ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि वह 3 मास्क पहने लोग थे और उनके पास एक ट्रक भी था, जिसके सहारे उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा। इसके अलावा वह किसी टैमरा के बारे में पूछ रहे थे। शेरिफ ने माया को पूरा भरोसा दिलाया कि हम उन्हें पकड़ लेंगे। हमें शेरिफ की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कुछ जानता है। जानता तो डेप्यूटी भी है, पर शेरिफ उसे बोलने नहीं दे रहा। हॉस्पिटल से निकलकर वह दोनों डाइनर में पहुंचे, जहां पर शेरिफ ने कैरल को बता दिया कि लड़की अभी जिंदा है, वह रिकवर कर जाएगी। और यह बात सुन ली शैली ने, जो इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाएगी। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया शैली के बचपन का। जब यह बच्ची थी तो अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे को पसंद करती थी, लेकिन बीच में एक मीन बच्ची भी थी, जो हर टाइम इसे नीचा दिखाती थी और पूरी कोशिश करती थी उस बच्चे को कब्जाने की। इसका कोई दोस्त भी नहीं था, सिवाय एक डॉल के जिसका फेस था पिनअप गर्ल वाला। वहां से मास्क की प्रेरणा मिली, जिसे पहनते ही यह कुछ और बन जाती है। उधर हॉस्पिटल में माया नर्स डेनिका से पूछती है, टैमरा कौन है? तो डेनिका उसे बताती है कि यह एक पुरानी भूतिया कहानी है जो यहाँ के लोग सुनाते हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना बोलकर वह चली गई और माया आराम करने लगी। तभी उसे बेड पर अपने पास रायन दिखने लगा, जो पलक झपकते ही बन गया स्केयरक्रो और तभी वह जाग गई। यही हमें चैप्टर 1 की एंडिंग में दिखाया गया था। माया अपना फोन चेक करती है तो हमें पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड डेबी उसके पास आने के लिए निकल चुकी है, लेकिन वह लेट भी हो सकती है। इसलिए वह एक प्राइवेट एम्बुलेंस अरेंज कर रही है, जो आकर माया को शहर में ले जाएगी। इससे माया को थोड़ी राहत मिली, पर तभी उसके पास एक फोन आया जो किया था शैली ने और उससे पूछा, क्या टैमरा है? इससे माया को आइडिया लग गया कि जिस बीच वह सो रही थी, उस बीच स्ट्रेंजर्स हॉस्पिटल के अंदर घुस गए थे और अब वह इसी की तलाश में रास्ता साफ कर रहे हैं। स्टाफ की चीखें साफ सुनाई दे रही है। माया को पता था कि हॉस्पिटल में रुकी रही तो मारी जाएगी, इसलिए वह चुपचाप बाहर निकलने लगी, लेकिन एग्जिट बंद था और सिग्नल वहां पर थे नहीं। अब जान बचानी है तो जल्दी कुछ सोचना होगा। लेकिन वह कुछ सोच पाती उससे पहले उसे स्केयरक्रो नजर आ गया, जो पर्दे हटाकर एक एक बेड को चेक करता हुआ चल रहा था। तो पर्दों के जाल में उसे उलझाकर माया वहां से भाग निकली। पिनअप गर्ल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एलिवेटर में बैठकर नीचे पहुंच गई और जल्दबाजी में उसका फोन एलिवेटर में रह गया। वहां से निकलने के लिए एक बड़ा सा हॉलवे था, जिसे वह पार कर पाती, उससे पहले ही सामने से स्केयरक्रो आ गया। इसके चलते माया को छुपना पड़ा जनरेटर रूम में, लेकिन वहां भी स्केयरक्रो ने उसे ढूंढ लिया। तो किसी तरह फिर एक बार उसे चकमा देकर माया भाग निकली। अब की बार वह जाके छुपी मॉर्ग के अंदर अपने बॉयफ्रेंड रायन की डेड बॉडी के ऊपर। स्केयरक्रो आया और उसने शायद माया को देखा नहीं या फिर देखकर अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसी वक्त एक वर्कर अंदर आ गया। तो पहले उसे मारकर स्केयरक्रो अपने साथ ले गया।
इस बीच माया को मौका मिल गया, इसलिए वह हॉस्पिटल से बाहर निकलकर पहुंच गई पास के हाउस फार्म पर, जहां पर उसे एक ट्रक भी मिल गया, लेकिन चाबी नहीं मिली। चाबी ढूंढने अंदर गई तो वहां पर मालकिन ने उस पर गन तान दी। माया बोली कि मुझे शेरिफ के पास फोन करना है, तो मालकिन बोली कि शेरिफ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि वह इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले पिनअप गर्ल ने तीर मारकर उसे खत्म कर दिया। माया ने उसकी गन उठाकर गोली चलाई, पर तब तक पिनअप गर्ल भाग निकली और गन में सिर्फ एक ही गोली थी, इसलिए फिर माया को भी भागना ही पड़ा। वह जाके अस्तबल में छुप गई तो पिनअप गर्ल चाकू लेके वहां भी पहुंच गई, लेकिन इस बार माया भी तैयार बैठी थी। जैसे ही वह नजदीक आई, उसके अंदर पिचफोर्क घुसाकर माया भाग निकली और जाकर छुप गई बाथरूम में, क्योंकि स्केयरक्रो भी पीछे लगा हुआ था और दरवाजे तोड़ने में वह माहिर है, इसलिए उसने दरवाजे के पार से ही माया को पकड़ लिया। तब किसी तरह अपने बाल फंसवाकर वह विंडो से कूदकर भागने में कामयाब हुई। भागते भागते रोड पर पहुंचकर उसने एक कार रुकवा ली, जिसके अंदर थी नर्स डेनिका और उसकी एक आर्मी सोल्जर दोस्त क्रिस, जिसकी जैकेट डेनिका ने माया को पहना दी। माया बोली कि जल्दी चलो, पर तभी डेनिका ने कार के दरवाजे लॉक कर दिए, जिससे माया बुरी तरह पैनिक करने लगी, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि वह फंस चुकी है। डेनिका ने उसे समझाया कि तुम मेरे घर चलो, वहां पर तुम्हारे घाव को ट्रीट कर दूंगी, उसके बाद तुम आराम कर लेना। माया को उनके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन विरोध करके कुछ हासिल भी नहीं होने वाला था, इसलिए वह प्ले अलोंग करने लगी। डेनिका ने रेडियो ऑन किया तो उस पर रिलीजियस प्रीचिंग चल रही थी, जो इस टाउन में काफी सुनाई देती है और दिखाई भी। कार के अंदर मिट्टी में सने जूते पड़े थे, जो माया की धड़कन और तेज कर रहे थे। उसका शक और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इसलिए वह पहले ही अपनी तैयारी में लग गई। जैकेट उसके पास आ ही गई, वो जूते उसने चुपचाप खुद पहन लिए और कार में रखी फर्स्ट एड किट भी अपनी जेब में डाल ली। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी कि तभी डेनिका ने कार रोक दी। सामने से जा रहे दो लड़कों को देखकर फिर बाहर निकलकर उनसे बात की, जिसके बाद वह दोनों भी कार के अंदर आकर बैठ गए। डेनिका ने बताया कि यह मेरे रूममेट्स है, ग्रेगरी और वेन। उनकी बातों से यह भी पता चला कि उनके पास एक ट्रक भी है, जो पीछे रह गया। क्रिस के पास एक बड़ा सा चाकू भी है, जिससे वह सेब काटकर खा रहा है। वेन के फेस पर थोड़ा सा खून लगा है और ग्रेगरी की गर्दन पर स्माइली फेस वाला टैटू बना हुआ है, जो स्केयरक्रो भी हर जगह बनाता रहता है। अब माया को पूरा यकीन हो चुका था कि वो स्ट्रेंजर्स के ही बीच में बैठी है। उनके अंदर उसे वही दिख रहे थे। माया को बैठे बैठे घुटन होने लगी थी। उसे यही लग रहा था कि वह किसी भी टाइम मर सकती है। उसका दिमाग मानो फटने को हो रहा था, क्योंकि सब कुछ पता होने के बाद भी वह चुपचाप बैठी है, नाइस बनके कि जब मन करे मुझे मार देना। उसका दिमाग उसे कुछ हरकत करने को कह रहा था और तभी वह देखती है कि इस बार डेनिका दरवाजा लॉक करना भूल गई। तो माया ने फटाफट क्रिस का चाकू उठाया और सीधा चलती कार से कूद गई। वो चारों उसे ढूंढने बाहर भी निकले, पर वह जंगल में छुपकर बच गई। हालांकि वह इसका बुरा करना चाहते थे या भला, यह तो अभी हम कह भी नहीं सकते। पर माया किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, वह बहुत अच्छी बात है। एक ही रात में इसने सतर्क रहना सीख लिया। इसी बीच शेरिफ और डेप्यूटी भी जांच पड़ताल पर निकले हुए थे, तो स्केयरक्रो का ट्रक शेरिफ को दिखाई दे गया, जो आगे से थोड़ा डैमेज भी था, पर शेरिफ ने उसे जानबूझकर इग्नोर कर दिया। इधर इतना गिरने पड़ने की वजह से माया का घाव ओपन हो चुका था, इसलिए उसने फर्स्ट एड किट का यूज करते हुए खुद अपने घाव को सिला, वरना ब्लीडिंग की वजह से उसे दिक्कत हो सकती थी। फिर वह आगे बढ़ी तो उसे कैंप साइट मिल गई, जहां पर एक पुरानी सी कार भी खड़ी हुई थी, तो माया वहीं पर बैठ गई आग जलाकर। पर इस बीच स्ट्रेंजर्स उसे ट्रैक करने में लगे हुए थे और उनकी काफी हेल्प कर दी माया के खून लगे बैंडेज और भारी जूतों के निशानों ने। इस बार स्ट्रेंजर्स ने खुद माया के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि स्केयरक्रो ने अपने पालतू जानवर को फ्री करके उसके ऊपर छोड़ दिया। वो जानवर आया तो माया जल्दी से कार के अंदर छुप गई, पर वह जानवर कार को ही तोड़ने में लग चुका था। जानवर तब रिवील हुआ जब वह पीछे से कार के अंदर घुसा और वह जानवर है एक बड़ा सा जंगली सुअर। माया ने बचकर भागने की कोशिश की, पर वह उसे पकड़कर रौंदने लगा। जैसे ही माया आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करती, वह उसे रौंदकर शांत कर देता। इससे माया को समझ आया कि उसे अपनी हरकत रोकनी होगी, तभी यह दूर हटेगा। वह बेजान होकर लेट गई, तो कुछ देर बाद ही सुअर उसके ऊपर से हट गया। फिर माया ने कोशिश की चाकू उठाने की, लेकिन जैसे ही सुअर को जरा सी हरकत दिखी, उसने फिर एक बार माया को दबोच लिया और इस बार तो उसका पैर ही चबा डाला। पर माया इतना तो मूव कर ही चुकी थी कि एक जलती हुई लकड़ी उसके हाथ लग गई, जिसे उसने सुअर को पीछे किया और फिर फटाफट चाकू उठा लिया। तो इस बार सुअर उसे रौंदने के लिए उसके ऊपर आया, तो उसने चाकू आगे कर दिया, जिसके चलते सुअर जख्मी होकर वहीं पर तड़पने लगा।
माया ने उसे स्टेप खत्म कर डाला। सुअर को मारकर माया वहां से आगे बढ़ गई और उसके जाते ही वहां पहुंच गई पिनअप गर्ल, जो सुअर को मरा हुआ देखकर फिर से फ्लैशबैक में चली गई। जब बचपन में यह ऐसे ही पिगलेट्स के साथ खेला करती थी और इसके साथ होता था वही बच्चा जिसे यह पसंद करती थी, वह भी इसका दोस्त बन चुका था। पर प्रॉब्लम थी वही मीन बच्ची। एक दिन जब वो दोनों खेल रहे थे तो वह बच्ची आई और नाटक करके उसने फिर से सारी अटेंशन बटोर ली, जिसकी वजह से शैली फिर एक बार अकेली रह गई। वह भागकर दूर जाकर बैठ गई, जहां पर इसे मिला एक चूहा। उस चूहे को प्यार करते करते एकदम से शैली ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। यानी बचपन से इसके अंदर सनक पैदा होने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उधर डाइनर में शेरिफ और डेप्यूटी बात कर रहे थे कि माया लापता है। डेप्यूटी बोल रहा था कि हमें स्टेट पुलिस से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन शेरिफ इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि फिर इनकी भी फाइल्स खुलेंगी और जो छोटे मोटे केस इन्होंने दबा रखे हैं उन्हें भी कुरेदा जाएगा। इधर जंगल में भटकते भटकते माया पहुंच गई उसी घर में जहां पर इनके ऊपर अटैक हुआ था। घर में जाते ही उसे वह सब नजर आ रहा था जो उनके साथ घटित हुआ। अब हिम्मत करके सबसे पहले उसने पानी पिया, फिर जो कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिला उसे खाया और बैग उसका वहीं पर पड़ा था, तो कपड़े चेंज करके वह निकलने लगी कि तभी उसे कुछ आवाज आई जैसे कोई घर के अंदर आ चुका है। इस बार वह तैयार थी, लेकिन वह स्ट्रेंजर्स में से नहीं था, बल्कि स्टेट पुलिस से आया ऑफिसर बिली ब्यूफोर्ड था। शेरिफ ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए उसे आना पड़ा। माया ने उसे बोला कि मुझे यहां से निकालो, तो उसने फटाफट माया को ले जाकर अपनी कार में बैठाया। लेकिन वह खुद बैठ पाता उससे पहले पिनअप गर्ल ने उसकी आंख में तीर मार दिया। यह देखकर माया ने जल्दी से कार भगा डाली, लेकिन एक तीर इंजन में भी लग चुका था, जिसके चलते आगे जाकर कार रुक गई एक घर के सामने, और वह घर था नर्स डेनिका का, जिनसे बचकर भागी थी। घूम फिरकर उन्हीं के पास आकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने खुद को बेड पर पाया। डेनिका ने उसे अच्छी तरह पैचअप कर दिया था, लेकिन अपनी बॉडी पर लगे इतने सारे स्टिचेस और चोटों को देखकर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने कपड़े पहने, फिर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगी, और तभी उसके सामने आ गया ग्रेगरी, जो काफी अजीब बातें करके उसे डरा रहा था। उसकी बातों से हमें पता चला कि कुछ सालों पहले चर्च ट्रिप पर उसने यह स्माइली वाला टैटू बनवाया था, और ऐसा टैटू यहाँ पर कई लोगों ने बनवा रखा है। फिर से वही रिलीजियस एंगल, और इस वक्त घर में वही रिलीजियस प्रीचिंग से भी चल रही है। वो एकदम माया के अंदर ही घुसा जा रहा था। तब डेनिका और बाकी दोनों ने आकर उसे भगाया। यहाँ पर उन सब की बातों से माया को यह भी पता चला कि ग्रेगरी के पास उसके ग्रैंड पेरेंट्स का छोड़ा हुआ अंधा पैसा है। खैर, डेनिका माया को बोल रही थी कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन माया को उन पर भरोसा था ही नहीं। तो भरोसा जीतने के लिए डेनिका ने उसका फोन उसे वापस कर दिया, जो कि हॉस्पिटल से बरामद हुआ था। फोन मिलते ही माया ने अपनी दोस्त डेबी से कांटेक्ट किया, तो उसे पता चला कि एम्बुलेंस बस पहुंचने वाली है। और हम देखते हैं कि एम्बुलेंस टाउन में पहुंच चुकी है। ड्राइवर अभी गैस स्टेशन पर रुका है फ्यूल भरने के लिए, लेकिन वहां पर मैकेनिक रूडी वही अपना रूद बर्ताव दिखा रहा है, और उसने ड्राइवर से सब कुछ जान लिया कि वह क्यों आया है। इधर माया ऊपर रूम में अकेली थी। तभी ग्रेगरी अंदर घुस आया क्रिस का चाकू लेने के लिए, और चाकू लेकर वापस जाने के बजाय वह माया के साथ फिर से अजीब बातें करने लगा। क्या तुम्हें पेट में स्टैब किया था? चाकू पकड़े हुए ग्रेगरी में माया को पहले से स्केयरक्रो नजर आ रहा था, जिसने चाकू से ही माया को स्टैब किया था। ऊपर से ग्रेगरी ने वही बात पूछकर उसका दिमाग और खराब कर दिया। पर माया उससे डर नहीं रही थी, बल्कि उसी की तरह बातों बातों में उल्टा उसे थ्रेट दे रही थी कि इस बार तुझे मार दूंगी अगर तू ही स्केयरक्रो है तो। वो बताता है कि यह सब यहाँ पर कई सालों से चल रहा है, कई लोग मारे जा चुके हैं, और माया ही इकलौती है जो बच पाई। फिर डेनिका के बुलाने पर ग्रेगरी गया, तो माया ने दरवाजा ब्लॉक कर दिया। फिर वहां पर पड़ी कैची उठाकर जेब में रख ली। इसके बाद वह देखती है कि डेनिका ग्रेगरी पर गुस्सा कर रही है कि तुम माया को परेशान क्यों कर रहे हो, और इस बात से गुस्सा होकर ग्रेगरी अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। उसके जाने से माया को राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा वो और परेशानी में पड़ गई, क्योंकि तभी ऊपर आ गई पिनअप गर्ल, जो दरवाजा खोलने में लगी हुई थी। किसी तरह माया ने उसे तो रोक दिया, लेकिन डॉलफेस ऑलरेडी अंदर मौजूद थी। तो उसी कैची से उस पर अटैक करके माया बाथरूम में जाकर छुप गई। लेकिन इस बार विंडो भागने लायक है ही नहीं, और ना ही इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि डॉलफेस खुद ही वापस चली गई। उसके जाते ही माया जल्दी से नीचे उतरी और नीचे जाकर देखती है कि स्ट्रेंजर्स ने डेनिका और क्रिस को बांधकर मार रखा है। वहीं दरवाजे पर पड़ी है वेन की लाश। यानी यह लोग सच में माया की मदद करना चाह रहे थे, और इसी की वजह से बेचारे मारे गए। हाँ, ग्रेगरी का अभी कुछ कह नहीं सकते। एम्बुलेंस भी घर के बाहर ही खड़ी थी, तो माया जल्दी से जाकर उसके अंदर बैठ गई।
लेकिन उसमें ड्राइवर की जगह बैठी थी पिनअप गर्ल, जिसने ड्राइवर को मारकर पीछे लेटा रखा था। माया की उसके साथ हाथापाई हुई, जिसमें माया ने वही कैची उसके कान में घुसाकर उसे चित कर दिया। इतने में स्केयरक्रो आकर एम्बुलेंस को तोड़ने लगा था, इसलिए माया ने जल्दी से एम्बुलेंस भगा दी। पर इसी बीच पिनअप गर्ल ने एक बार फिर अटैक कर दिया और अब माया के हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय स्टीयरिंग व्हील के। तो उसने जल्दी से सीट बेल्ट लगाकर एम्बुलेंस को क्रैश कर दिया, जिसमें वह तो बच गई, लेकिन पिनअप गर्ल मारी गई। माया का बहुत मन था कि उसका मास्क उतारकर उसका चेहरा देखा जाए, लेकिन इतने में बाकी दोनों स्ट्रेंजर्स ट्रक लेकर आ गए, इसलिए माया को छुपना पड़ा। पिनअप गर्ल को मरा हुआ देखकर स्केयरक्रो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि स्केयरक्रो वही बच्चा है जिसे शैली पसंद करती थी। एक फाइनल फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि उस मीन बच्ची का नाम था टैमरा। स्केयरक्रो यानी कि बच्चे के साथ एक गेम खेला करती थी शैली को चिढ़ाने के लिए, जिसमें वह दरवाजे के पीछे छुप जाती और स्केयरक्रो नॉक करके पूछता, क्या टैमरा है? फिर टैमरा निकलकर उसे किस कर देती, जो ना स्केयरक्रो को पसंद आता, यानी उस बच्चे को, और ना ही दूर बैठी देख रही शैली को। जैसी शैली की मानसिकता हो चुकी थी, उसी के चलते एक बार शैली ने पूछ लिया, क्या टैमरा है? फिर एक पत्थर से मार मार कर टैमरा की जान ले ली। उस दिन से शुरू हुआ था इसका तकिया कलाम, क्या टैमरा है, जो यह जान लेने से पहले बोला करती थी। अब तो खुद ही मर चुकी है। टैमरा को मारने के बाद यह चुपचाप उसके पास ही बैठ गई थी और यह सब देखकर बच्चे को इससे दूर भाग जाना चाहिए था, लेकिन वह भी आकर इसके साथ बैठ गया। बस तभी वह बन गया था स्केयरक्रो। उस दिन से इनका प्यार शुरू हुआ था, जो आज जाके खत्म हुआ है। उस दिन इन्होंने पहली बार स्माइली फेस बनाया था टैमरा के खून के अंदर। अब तक तो बिना किसी खास मोटिव के माया के पीछे लगे हुए थे, पर अब रिवेंज पर बात आ चुकी है। आगे जो होगा बहुत डेडली होगा। इसी के साथ यह मूवी हो गई खत्म।